धुंध में कमी पर लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर से लाहौर लैंड कर गई। इस्तांबुल से लाहौर की परवाज़ की आमद में पौने 3 घंटे ताख़ीर। एविएशन ज़राए के मुताबिक लाहौर में धुंध की वजह से 3 गैर मुल्की परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारा गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक और M4 पिंडी भटियां से ठोकर न्याज तक बंद। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। जुमे की परवाज़ समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ों की नशिस्तें फ़रोख्त हो चुकी हैं। जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोलें तो बद तहजीबी और गाली निकले। उन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया कि आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? मुज़ाकराती कमेटी को इजाज़त नहीं मिली, ना सही। बानी से मिलने जुमेरात को कोई वकील या पार्टी रहनुमा भी ना आया। मंगल और जुमेरात का दिन बानी PTI से मुलाकात के लिए मुकर्रर है। 1.5 साल में पहली बार रहनुमा, फैमिली या वकीलों में से कोई अडयाला ना पहुंचा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, जेल वाले खुद बहानेबाजी करके रोकते हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बुध के बाद जुमेरात को फिर जेल हुकाम से रब्ता किया है। जुमेरात दोस्तों की मुलाकातों का दिन है। जेल हुकाम की PTI की जानिब से रब्ते की तरदीद। हुकूमत और PTI जिस दिन मेज़ पर बैठेंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। दोनों कुछ बातें मान जाएंगे। छोटी छोटी आतिशबाजियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्तान के इलाके नागशाह के करीब निजी बस स्टैंड पर 4 अफराद की लड़की से मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है कि लड़की स्टैंड पर सफाई का काम करती थी। ड्राइवर खातून को सफाई करवाने के लिए लेकर गया। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बयान में बताया कि वर्कशॉप में 4 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। HBFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इत्तफाक कर लिया। जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जगहसाई के बाद अब HBFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि HBFC की निजकारी में शराइत सख्त थीं। आखिर तक 2 बोली दहिंदा रह गए थे और एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी न कर सका। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का मलीर एक्सप्रेस वे का 2 दिन में इफ्तिताह का ऐलान। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अगले माह चीन जा रहे हैं। शहर के लिए डबल डेकर बसें भी इसी साल ला रहे हैं, जबकि EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। कराची में रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये नर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा नर्ख के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद की वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी ज़ायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराएँ। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई।
मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलोचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तौर समेत दीगर सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बायस अस्तौर के मुतादिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। सवात मनसहरा में सयाहों की आमद जारी। वादी नारान कागान पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध और स्मॉग। अब से थोड़ी देर पहले तक लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर 389 AQI रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान। रात कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड। इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दामात करे, इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के 15 माह। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई। नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारहियत से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस ने गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दिया। आज रात इसराइली काबीना का इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों पर तबादला ख्याल होगा। ईरान में कैद स्विट्ज़रलैंड के शहरी ने खुदकुशी कर ली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस शहरी को ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की जनूबी रियासतों को बर्फबारी के एक और तूफान का सामना है। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। सरकारी दफातर, स्कूल बंद हैं। मुतादिद परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। शुमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्जा हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वार्निंग जुमे की सुबह तक के लिए जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन और तबाहकुन आग। मंगल से लगी आग ने 29,000 से ज़ायद एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ गए। 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत। 2,000 से ज़्यादा अमलाक राख का ढेर बन गईं। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल। अल नसर ने अल उक़दा को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। अल उक़दा के गॉडविन ने मैच के 6 मिनट में पहला गोल किया। अल नसर के सैडियो माने ने 29वें मिनट में मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। रोनाल्डो ने 42वें और माने ने 88वें मिनट में गेंद को जाल की राह दिखाकर मैच जीत लिया।